हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज यूट्यूब पे ये मेरी पहली क्लास है और मैं आपको कराऊंगा पेट का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपने देखा है बीते दिनों आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो इस टाइम सबसे ज़रूरी है कि प्रैक्टिस सेट, और उससे भी ज़रूरी है कि प्रैक्टिस सेट करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए। ठीक है, आपको रेलवे की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन लॉर्ड ऑकलैंड, दूसरा सर चार्ल्स मेटकाफ, और तीसरा हेस्टिंग, और चौथा लॉर्ड डलहौजी। चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन है। चलिए बताइए, तो इसका आप आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं मैंने आपको टिक लगा दिया, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अब एक एक ऑप्शन की बात करेंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन छप जाएगा। इसके अंदर क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे की शुरुआत, तो पहला क्वेश्चन तो यही आपका बनेगा इंपॉर्टेंट कि रेलवे की शुरुआत आखिर हुई कब थी। रेलवे की जो शुरुआत है, रेलवे की शुरुआत हुई कब थी? तो क्या होगा, आप बोलिएगा 16 अप्रैल 1853। ठीक है, कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853। अगला क्वेश्चन, कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, मुंबई में हुई थी। अब मुंबई में किस जगह पे, कहाँ से कहाँ तक हुई थी? ठीक है, आपको ये बताना है मुंबई में कहाँ से कहाँ तक हुई है। तो क्या आप कहेंगे? मुंबई में एक स्थान है, मुंबई से लेके थाने तक। कहाँ तक? थाने तक। ठीक, अगला क्वेश्चन, कितने किलोमीटर हुई थी? तो कितना हुआ था? 34 किलोमीटर चलाया गया था। ठीक है, पहली बार कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। आगे बढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर इस ट्रेन का नाम क्या था? इस ट्रेन का नाम भी आपसे पूछेगा, तो ट्रेन का नाम आप लिख लीजिएगा ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। जो पहला ट्रेन था उसका नाम था, ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा और डिटेल बात करते हैं, आगे देखिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने मैं 3 डेट लिखूंगा, आपको ये बताना कि उन तीनों डेट में क्या हुआ था। आपके लिए हिंट है कि वो तीनों डेट रेलवे से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। एक है 1925, दूसरा है 1984, और तीसरा है 2002। ठीक है, अब इन तीनों में बताइए आखिर में हुआ क्या था। सोचिए और बताइए, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। 1925 में पहली विद्युत रेल चली थी। क्या चली थी? पहली विद्युत रेल। पहली विद्युत रेल। आप में से कोई नाम बताएगा पहली विद्युत रेल का नाम क्या था? तो क्या नाम था? आप कहिएगा डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। अगले पे आइए, 1984 में क्या हुआ था? पहली मेट्रो। ठीक है, पहली मेट्रो चली। कब चली? कहाँ पे चली? कब? तो यहाँ पे 1984 तो हो ही गया, कहाँ पे चली थी बताइए। आपके ऑप्शन दिमाग में ये उठ रहा होगा कि या तो दिल्ली अक्सर ही आ जाता है कि क्योंकि दिल्ली का मेट्रो काफ़ी विकसित है। लेकिन जो पहली मेट्रो चली थी वो चली थी आपका कोलकाता में। कहाँ पे चली थी? कोलकाता में। अब दिल्ली की बात करते हैं, 2002 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दिल्ली में स्टार्ट कब हुआ था? 2002 में। क्या स्टार्ट हुआ था? मेट्रो। ठीक है, दिल्ली का मेट्रो देखिएगा बहुत ज्यादा विकसित है। एक क्वेश्चन और बनता है कि मेट्रोमैन किसे कहते हैं? तो मेट्रोमैन किसे कहेंगे आप? श्रीधरन। कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आइए। ठीक, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, अब एक एक ऑप्शन देखिए। लॉर्ड ऑकलैंड की आप बात करेंगे तो मिलेगा आपको 1837 से लेकर 1838 तक। एक साल है, कुछ खास काम नहीं है। इसको आप देखिएगा मेटकाफ को, तो
36 से 37। इसका एक क्वेश्चन बस ये बनेगा कि प्रेस पे प्रतिबंध किसने लगाया, तो किसने लगाया? चार्ल्स मेटकाफ। एक ही क्वेश्चन है इससे, और कोई क्वेश्चन नहीं है। हेस्टिंग को आप देखिएगा तो ये आपको मिलेगा 1774 से लेके, एक मिनट देखिएगा, सॉरी 1774 से लेके आपको मिलेगा ये 85 तक। ठीक है। हेस्टिंग कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बातों पे ध्यान दीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन था? हेस्टिंग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ये क्या हो गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो आप कहेंगे लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, प्लासी की युद्ध के बाद कौन बना था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है। अब डलहौजी का कार्यकाल आप देख लीजिए। डलहौजी आपको मिलेगा सन 1848 से लेके 56। डलहौजी में बहुत ढेर सारी बातें हैं। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी, पहले तो रेलवे की शुरुआत हो गई। एक आएगा कि राज्य हड़प की नीति किसने शुरू किया था। क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य हड़प की नीति किसने शुरू किया था, तो कौन हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, आगे ये पूरा समझ में आया? आगे बढ़ा, बाकी मैं आपको और आगे गवर्नर के बारे में बताऊंगा और डिटेल बताऊंगा और क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, यहाँ तक ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर है, इसको आप, ये है कौन है? डलहौजी है। कौन है? डलहौजी। ठीक है, कौन है? डलहौजी। इमेज देख लीजिए, बढ़िया से याद रहेगा कि रेलवे की शुरुआत इन्हीं महाजन ने किया था। नाम क्या है? डलहौजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत पर शासन करने वाले कुछ मुगल साम्राज्यों का सही कालक्रम क्या है? ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, आंसर आप बताएंगे। आंसर कौन बताएगा? आंसर आप बताएंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, ठीक, अब देखिए पहला कौन है? बोलिए। पहला है बाबर। पहला कौन है? बाबर। ठीक है, बोलते रहिएगा साथ साथ में। दूसरा कौन है? हुमायूं। कौन है? हुमायूं। ठीक है, तीसरे पाइएगा। तीसरा कौन है? अकबर। क्या नाम है? अकबर। चौथा कौन है? चौथा कौन है? जहांगीर। चौथा कौन है? जहांगीर। ठीक है, पांचवें पे आइएगा तो आपको मिलेगा शाहजहां। पांचवें पे मिलेगा शाहजहां और छठे पे आपको मिलेगा औरंगजेब। क्या मिलेगा? औरंगजेब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है परवर्ती मुगल काल। और फिर आप जाइएगा तो उत्तरवर्ती मुगल काल में बहादुर शाह से शुरू होगा और बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जाएगा, लेकिन कुछ खास है नहीं। इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से पूछता है। चलिए, अब कालानुक्रम के बारे में बताना है तो शासन भी लिखना जरूरी है। तो पहला क्या है? 1526 से लेके 30। ठीक, अब हुमायूं का आप देखिएगा तो 1530 से लेके, हुमायूं आपको मिलेगा 1530 से लेके, अब ध्यान से देखिएगा, 1540 और एक आप लिख लीजिए 1555 और 56। मैंने दो क्यों लिखा? 1530 से 40 क्यों लिखा? क्योंकि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। बिलग्राम और चौसा का युद्ध, 2 युद्ध हुआ था, तो हुमायूं छोड़ के चला गया। फिर 15 साल बाद जब सरहिंद की लड़ाई हुई तब मुगल सत्ता की वापसी हुई। तो 15 साल का यहाँ गैप है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हुमायूं का निर्वासित काल बताइए, यानी कब तक वो अपने राज्य से निर्वासित था। तो क्या हो जाएगा? 15 साल। देखिए 40 है, 40 के बाद 55 आ गया, तो कितना साल? 15 साल। चलिए आगे देखिएगा। अब अकबर का देखिए 1556 से लेके मिलेगा ये आपको 1605 तक। ठीक है, जहांगीर मिलेगा आपको 1605 से लेके 1627 तक, और शाहजहां मिलेगा 1627 से लेके 1627 से आपको मिलेगा 1658, और आगे आपको औरंगजेब मिलेगा 1658 से लेके 1707। अब आप आंसर बताइएगा कौन सा होगा? पहले बाबर, दूसरे पे हुमायूं, दूसरे पे हुमायूं, उसके बाद जहांगीर है नहीं, छोड़ दीजिए। शाहजहां है नहीं, छोड़ दीजिए। उसके बाद अकबर है और उसके बाद शाहजहां है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है कि सर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, आप
कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको दूंगा। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो कि सर आपने ये बता दिया ये नहीं होना चाहिए, या सर ये क्या हो सकता है, कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको आंसर तुरंत मिलेगा। ठीक है, बस आपको कमेंट करना है। चलिए आगे, यहाँ तक समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आइए। ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप बढ़िया से देख लीजिएगा किसका क्या कौन सा कालक्रम है। और ये तो नाम लिखा गया है कि कितने नाम बदला, कितना नाम इन्होंने बदला है। जैसे अकबर है 251, अकबर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, आपने सुना होगा कि इलाहाबाद का नाम कर दिया गया प्रयागराज। क्यों किया गया? क्योंकि पहले उसका नाम प्रयागराज ही था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि आखिर प्रयागराज को इलाहाबाद किया किसने? प्रयागराज को इलाहाबाद किया किसने? तो प्रयागराज को इलाहाबाद किया था इसी अकबर ने। और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कर दिया है, फिर से प्रयागराज। एक यूपी है, पेट का पेपर है, इस इंपॉर्टेंट में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, आराम से टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी है आपका सपोर्ट होना चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए बस आप लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। लिपुलेख उत्तराखंड, ये पूरे दर्रों के नाम हैं। दर्रा किसे कहते हैं? जो 2 पहाड़ों के बीच रास्ता बनाया जाता है या जो प्राकृतिक रास्ता होता है उसको आप क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। ठीक है, पहला है लिपुलेख, कहाँ पे? उत्तराखंड में। दूसरा नाथुला, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा आइएगा रोहतांग, हिमाचल प्रदेश। और चौथा आइएगा पालघाट, केरल। आपको बताना है इसमें कौन गलत है, सुमेलित नहीं है, गलत ही आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए लिपुलेख उत्तराखंड सही है, चलिए मान लेते हैं सही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में सही है? नहीं है। देखिए नाथुला आपको कहाँ पर मिलेगा? नाथुला दर्रा आपको मिलेगा सिक्किम में। कहाँ मिलेगा? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में मिलेगा। एक दर्रा और सिक्किम में आपको मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहिएगा जलेपला। जलेपला दर्रा। सिक्किम के 2 दर्रे इंपॉर्टेंट है, नाथुला और जलेपला। कहिएगा चलिए ठीक है सर, यहाँ तो सब सही है। आगे देखिए, रोहतांग कहाँ? हिमाचल प्रदेश पे, सही है। हिमाचल प्रदेश। कुछ और दर्रे आप लिख सकते हैं, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। और आप लिख सकते हैं बारालाचा दर्रा। क्या लिख सकते हैं? बारालाचा दर्रा। ठीक है, और एक और हो जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बार बार आपसे पूछता है, सिपकीला दर्रा। ठीक है, ये कहाँ आपको मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। चौथा ऑप्शन देखिए पालघाट, केरल, सही है। अब घाट से 2 क्वेश्चन और आएगा। एक तो आपसे पूछेगा थाल घाट दर्रा और दूसरा पूछेगा भोर घाट दर्रा। कौन कौन सा दर्रा पूछेगा? एक पूछेगा आपसे थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा भोर घाट दर्रा। क्या पूछेगा? भोर घाट दर्रा। अब आप बताइए दोनों है कहाँ? कहाँ है दोनों? दोनों मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में। दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आगे देखिए, समझ में आया पूरा? इसमें कोई दिक्कत? चलिए, और अभी आप दर्रे देखिएगा तो मैं आपको बता दूं, जैसे हिमाचल प्रदेश में जाइएगा तो आपको मिलेगा बोमडीला दर्रा मिल जाएगा। फिर आप, अच्छा ये बताइए आप, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा और दूसरा ऑप्शन है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। दर्रों के बारे में समझ में आया? देखिएगा दर्रा होता कैसा है, आपके मन में सवाल भी उठ सकता है दर्रा होता कैसा। देखिए ये पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में रास्ता बना हुआ है, ये क्या है आपका? दर्रा है। देखिए पहाड़ों के बीच में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पे है? तो ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज।
ठीक है। तो कहाँ पे हो जाएगा सलाल परियोजना? चिनाब नदी पे। कहाँ पे हो जाएगा? चिनाब नदी पे, ठीक है। किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। आगे गया झेलम पे आपसे पूछता है तो आपको एक परियोजना याद रखना है, तुलबुल परियोजना। क्या याद रखना है? तुलबुल परियोजना, ठीक है। तुलबुल परियोजना या फिर आपको इसको आप कह सकते हैं बूलर बैराज परियोजना, ठीक है। कहाँ पे है ये? जम्मू और कश्मीर पे। बूलर बैराज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बूलर झील के पास, आपने सुना होगा कि बूलर झील जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। आगे आइएगा, अब रावी नदी है, तो रावी नदी पे क्या है? तो रावी नदी पे आप देख लीजिएगा थीन या आप इसको कहिएगा रणजीत सागर बांध। थीन या रणजीत सागर बांध, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा ये आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे मिलेगा? हिमाचल। सतलुज पे आइएगा, सतलुज पे आपको मिलेगा एक इम्पोर्टेंट भांखड़ा नागल परियोजना। भांखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में ही। और रावी नदी का देखिएगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो जाएगा, आपका गलत हो सकता है, इससे मिलेगा, ठीक है। ये जो है रावी नदी आपको मिलेगा पंजाब में, रावी नदी वाला पंजाब में। ये जो है सतलुज वाला क्वेश्चन बनता कभी हिमाचल प्रदेश देगा, कभी पंजाब दे देगा। तो एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश पे है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पे है, तो आप हिमाचल प्रदेश ही देखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। बांध परियोजना क्या होता है? जहाँ पे जैसे आपने सुना होगा कि पानी से विद्युत बनाया जाता है, तो बांध बनाया जाता है, उससे सिंचाई भी होती है, विद्युत भी बनता है, कई ढेर सारे काम होते हैं, उसको परियोजना कहेंगे। बहुत ढेर सारा काम होगा। जैसे आप देखिएगा बड़े बड़े जो बांध बनाए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए यही है, ऐसे ही बांध रहता है और आसपास जो भी है काम होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए विद्युत बन रहा है या कहीं से नहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड से बढ़िएगा। भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? ऑप्शन पढ़िए, 21 मार्च और 22 दिसंबर, 21 जून और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। पिछली बार पेट में आपसे पूछा था कि विषुव, शरद विषुव या फिर आप वसंत विषुव, एक क्वेश्चन पूछा था कि कब होता है, ठीक है। आपने पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। क्वेश्चन ये उठेगा कि विषुव होता क्या है? तो विषुव आप उससे कहेंगे जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब साल में 2 बार ऐसा आएगा कि दिन और रात बराबर होंगे। दिन और रात बराबर कब होंगे? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ेंगी तो दिन और रात बराबर होंगे। तो 21 मार्च को क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 21 मार्च को सूर्य किस तरफ जाता है? उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, यानी उत्तरायण या दक्षिणायन। तो 21 मार्च को सूर्य जाता है उत्तर की तरफ, इसीलिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुँचता 21 जून। 21 जून का हम लोग इधर क्या होता है, भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। तो क्वेश्चन अगर ये भी आ गया कि सबसे बड़ा दिन 21 जून, तो हम लोगों में सबसे बड़ा दिन है तो भूमध्य रेखा के नीचे सबसे छोटा। तो कहने का मतलब भूमध्य रेखा के अगर नीचे पूछ लेगा तो सबसे छोटा 21 जून, और हम लोगों के पास सबसे छोटा क्या है? 22 दिसंबर, और नीचे क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा। इस ऑप्शन में कोई दिक्कत? विषुव यानी दिन और रात बराबर, यानी भूमध्य रेखा पे लंबवत। क्वेश्चन यही रहेगा कि सूर्य की किरणें कितनी बार लंबवत होती हैं? तो 2 बार होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए यही होता है, यह है कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा, और ये आपका है मकर रेखा, ठीक है। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, किसको छोड़ के निम्नलिखित सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं? ठीक है, अब बताना आपको सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यही हो जाएगी, सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? सिंधु नदी निकलती कहाँ से? सिंधु नदी निकलती कहाँ से आपको पहले ये बताना है, और इसमें बताना कि कौन सी नहीं है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है या झेलम है। तो सिंधु नदी निकलती है कहाँ से? तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ठीक है। अब देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि सिंधु की सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, स्वेक, काबुल, कुर्रम, गिलगित और नुब्रा। कौन सा मैंने नहीं बोला? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, गिरगिर और नुब्रा, ठीक है। श्वेत, काबुल, कुर्रम भी है।
अब कौन सा मैंने नहीं बोला, मैंने बोला गोमती नहीं बोला, तो क्या हो जाएगा गोमती नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा, ये तीनों सहायक नदियां हैं, ठीक है। रावी की आप बात कर लीजिएगा तो हिमाचल प्रदेश में, दर्रा हो जाएगा रोहतांग, रोहतांग दर्रा, ठीक है। ब्यास का भी हिमाचल प्रदेश ही होगा, दर्रा भी सेम ही है, रोहतांग दर्रा। और चिनाब का हिमाचल प्रदेश है, लेकिन दर्रा क्या हो जाएगा, के लारा दर्रा। गोमती नदी की बात कर लीजिए तो कहाँ निकलता है, यूपी से निकलता है। यूपी में कहाँ से, फुलहर झील, क्या है, फुलहर झील, या फिर आप कह सकते हैं गोमत ताल, क्या कहेंगे, गोमत ताल। तो गोमती नदी कहाँ मिलती है, गंगा से मिलती है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे मिलती है, गाजीपुर में मिलती है, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत, फास्ट बढ़िए एकदम, सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए आगे, कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए मैंने पीडीएफ डाला हुआ है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ दिक्कत हो गया है। आगे बढ़िए, 1 रुपए के करेंसी नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव। पिछली बार पूछा था कि 100 रुपए की, तो 100 रुपए पे तो आपने लगाया था रिजर्व बैंक। अब वित्त सचिव है, सबको पता है कौन है, वित्त सचिव, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या होगा, वित्त सचिव, ठीक है। क्वेश्चन है कि वित्त सचिव है कौन, वर्तमान वित्त सचिव है कौन, तो वित्त सचिव कौन है, टीबी सोमनाथन। कौन है, टीबी सोमनाथन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि पहली महिला वित्त मंत्री, तो आप कहिएगा इंदिरा गांधी। और ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन, पहली महिला वित्त मंत्री क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, और पूर्णकालिक अगर पूछेगा तब आप कहिएगा निर्मला सीतारमण, क्योंकि इंदिरा गांधी का कार्यवाहक था, जब प्रधानमंत्री थी तो कुछ दिनों के लिए वित्त मंत्री का कार्यकाल उन्होंने संभाला था, ठीक है। तो पूर्णकालिक पूछेगा तो निर्मला सीतारमण, और पहली पूछेगा तो आप लगाइएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है टीबी सोमनाथन, ठीक है, वित्त सचिव हैं। ये निर्मला सीतारमण सबको पता है, आगे देखिएगा इंदिरा गांधी आपको मिल जाएंगी, और ये है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। 2 पार्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा वीडियो आपको मिलेगा, 2 पार्ट में मिल जाएगा, ठीक। और बाकी पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सपोर्ट आप कीजिएगा, हम आगे एकदम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बाकी क्लास लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।